पात्रता नहीं थी। जिस शिष्य में पात्रता होती है उसी के ऊपर गुरु महाराज का शक्तिपात क्रियावर्ती होता है। बोलो राम। आचार्य श्री दरियाव जी महाराज की दिव्य गुरुवाणी पर कथन के रूप में व्याख्यान की जा रही है। दरियाव जी महाराज की वाणी माते कथान के ऊपर आप व्याख्यान कर रहे हैं। आगे महाराज श्री कह रहे हैं, सतगुरु दाता मुगति का। बोलो अर्ज को बोलो। सतगुरु इतना वर्ष था सुनता ना, इतना आवे को नहीं सही। बोलो सतगुरु दाता मुगति का। बोलो एक और बोलो, सतगुरु दाता मुगति का। दरिया प्रेम दयाल, हाँ कृपा कर चरणों लिया। भायाम आवाज आ रही है, भायाम एक भी आवाज नहीं आ रही है। कृपा कर चरणों लिया, मेट्या सकल जंजाल। बोलो रामो ही रामो राम है, रामो ही रामो राम है। दरिया दरिया धाम है, रैन उसका गांव है। धाम है रैन उसका गांव है, रण उसका गांव है। बोलो रण उसका गांव है। ऐसे मेरे गुरुदेव को, ऐसे मेरे गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। रामो ही रामो राम है, रामो ही रामो राम है। दरिया दरिया धाम है, रण उसका गांव है। ऐसे मेरे दरिया देव को कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। बोलो राम जी गुरुदेव महाराज की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो, आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो राम। हम कीर्तन तो कहीं करा, कथा आ गया। राम राम।
राम। सभी भाई बहन गुरु वंदना, ब्रह्म स्तुति, मंगलाचरण उच्चारण करो। राम राम राम। दंडोवत गोविंद गुरु, बंदो अविजन सो, पहले भये प्रणाम तिने, नमो जो आगे हो। गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समान। मिले तो दंडोवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगा। प्रथम बंधु गुरु चरण रंज, जिन्हें अगम की गमल काव्य, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करे। पट खोल दर्श दिखाविए, जिन कारण सिद्ध साधक मुनि जन पजे। सो गुरु कृपा से पाविए, अखे मूर्ति अमी सुरती, तामे जाई समाविए। बंदो श्री गुरु पद कमल, सच्चिदानंद स्वरूप। अपने जन के कारण प्रगट धरे नर रूप। अपने जन के कारण प्रगट धरे नर रूप। जम जालम की त्रास से हंसा करी पुकार। सुगिया सायब आविया,
ले जन को अवतार सुगिया साहिब आविया ले जन को अवतार साधु आए पावना मांगे चार रतन धूणी पानी आसरो सरदा से ती अन्न धूणी पानी आसरो सरदा से ती अन्न आजरो आनंद मेरा सतगुरु आया है आजरो आनंद मेरा सतगुरु आया है आजरो आनंद मेरा सतगुरु आया है आजरो आनंद मेरा सतगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया है सतगुरु आया मेरा बंधन सतगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया है सतगुरु आया आजरो आनंद मेरा सतगुरु आया है आजरो आनंद मेरा सतगुरु ए मोतियारो चौक थयो हीरारो प्रकाश भयो मोतियारो चौक भयो हीरारो मोतियारो चौक भयो हीरारो प्रकाश भयो मोतियारो चौक भयो सतगुरु बेटा चौक जुगती लगाया है सतगुरु बेटा चौक जुगती लगा सतगुरु बेटा चौक जुगती लगाया है सतगुरु बेटा आजरो आनंद मेरा सतगुरु आया है आजरो आनंद मेरा आजरो आनंद मेरा साहिब आया है आजरो आनंद सतगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया है सतगुरु आया मेरा बंधन आजरो आनंद मेरा सतगुरु आया है आजरो आनंद मेरा
ए आत्मा उजास भयो यारो अंधेरो गयो, आत्मा उजास भयो यारो आत्मा उजास भयो यारो अंधेरो गयो, आत्मा उजास भयो। जमशीर मारी लात तिनका तोड़ाया है, जमशीर मारी लात तिनका तोड़, जमशीर मारी लात तिनका तोड़ाया है, जमशीर मारी लात तिने। हाजरो आनंद मेरा सतगुरु आया है, आज आनंद मेरा सायन, हाजरो आनंद मेरा दाता आया है, हाजरो आनंद। सदगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया है, सदगुरु आया मेरा बंधन, हाजरो आनंद मेरा सतगुरु आया है, हाजरो आनंद मेरा सतगुरु। लाया है परवाना पान शब्द सुनाया कान, लाया है परवाना पान शब्द, लाया है परवाना पान शब्द सुनाया कान, लाया है परवाना पान शब्द। हाथ में नारियल लेके अब पद पाया है, हाथ में नारियल लेने अब, हाथ में नारियल लेने अब पद पाया है, हाथ में नारियल लेने अब। हाजरो आनंद मेरा सतगुरु आया है, हाजरो आनंद मेरा, हाजरो आनंद मेरा साहिब आया है, हाजरो आनंद मेरा। सदगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया है, सदगुरु आया मेरा बंधन छुड़, दाता आया मेरा बंधन छुड़ाया है, सदगुरु आया मेरा। बोलो हाजरो आनंद मेरा सतगुरु आया है, हाजरो। जिन घर आवे साध सकल मिटावे व्याध, जिन घर आवे साध सकल, जिन घर आवे साध सकल मिटावे व्याध, जिन घर आवे साध। अरस परस होई कर्म कटाया है, अरस परस होई कर्म, अरस परस होई कर्म कटाया है, अरस परस। हाजरो आनंद मेरा सतगुरु आया है, हाजरो आनंद मेरा, हाजरो आनंद मेरा साहिब आया है, हाजरो आनंद। सदगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया है, सदगुरु आया मेरा बंधन, सदगुरु आया मेरा बंधन।
बंधन छुड़ाया है। सदगुरु बोलो अजरो आनंद मेरा सतगुरु आया है। अजरो आनंद ए साहिब कबीर सा ब्रह्म ताको नहीं लागे कर्म। साहिब कबीर सा ब्रह्म ताको नहीं। साहिब कबीर सा ब्रह्म ताको नहीं लागे कर्म। साहिब पर ए जीवारी बंदी छोड़ काल से बचाया है। जीवारी बंदी छोड़ काल से बोलो जीवारी बंदी छोड़ काल से बचाया है। जीवारी बंदी छोड़ काल अजरो आनंद मेरा सतगुरु आया है। अजरो आनंद मेरा अजरो आनंद मेरा दाता आया है। अजरो आनंद ए सदगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया है। सदगुरु आया मेरा सदगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया है। गाइए अजरो आनंद मेरा सतगुरु आया है। अजरो आनंद मेरा ए धर्मी दासन के दास रखियो तुम्हारे पास। धर्मी दासन के दास रखी धर्मी दासन के दास रखियो तुम्हारे पास। धर्मी दासन के दास बोलो धर्मी दासन के दास रखी तुम्हारे पास। धर्मी दासन के ए चरनारी ओट लेने पार लगाया है। चरनारी ओट लेने पार चरनारी ओट ली पार लगाया है। चरनारी ओट लेने पार अजरो आनंद मेरा सतगुरु आया है। अजरो आनंद मेरा सतगुरु अजरो आनंद मेरा साहिब आया है। अजरो आनंद ए सदगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया है। सदगुरु आया मेरा बंधन सदगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया है। साहिब आया मेरा अजरो आनंद मेरा सतगुरु आया है। अजरो आनंद मेरा राम गुरुदेव जी महाराज सिरदरियाव जी महाराज की। स्वामी दादू दयाल महाराज की। सदगुरु कबीर साहिब की। दादा श्री गुलाबदास जी महाराज। सर्व संत महात्मा सत्य सनातन धर्म की।
राम। संकोच नहीं करो, सभी प्रेम से बोलो राम। परम आदरणीय परम वंदनीय सभी संत वृंद, धर्म अनुरागी, संत स्नेही, प्रिय सत्संगी, गुरुमुखी, राम स्नेही भाइयों, माता और बहनों, 2 मास के लिए अपने को बहुत ही सुंदर, भव्य और दिव्य सत्संग सुरसुरी ज्ञान धारा में गोता लगाने का राम जी महाराज ने कृपा करके अपने को मौका दिया है, बड़ा ही अवसर दिया है। अपने भाग्य की सराहना करो, अपने आप को भाग्यशाली मानो जो हमारा और आपका जन्म यहाँ नोखा नगरी में हुआ। हम आप लोग बड़भागी हैं जो गुरु धाम में गुरु सेवा के लिए, गुरु दर्शन के लिए, गुरु सत्संग के लिए, गुरु वाणी श्रवण करने के लिए हम लोग पधारे हैं। दाता की ये बड़ी पुण्यमयी दिव्यमयी भूमि है। यहाँ का उनकी कृपा से, उनकी सत्ता से, उनके भजन का प्रताप है यहाँ, जो यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, सुहावना वातावरण है। और अभी तो वर्षा काल की ऋतु है, बड़ा ही सुंदर मौसम है, सुंदर वातावरण है। परमात्मा की हर सत्ता पर, हर रजा पर अपने को राजी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। वो चाहे दुख में रखे, चाहे सुख में रखे, चाहे वो किसी भी रजा में रखे, आदमी को खुश होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। जो कुछ मिलता है, जो कुछ मिल रहा है, वो सब अपने पुण्य के प्रताप से मिल रहा है, अपने कर्म के अनुसार मिल रहा है। किसी का दोष नहीं है, किसी पर हम लागू नहीं कर सकते, किसी पर हम थोप नहीं सकते। जो मिलता है अपने प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। जो घटना घटती है वो अपने प्रारब्ध से घटना घटती है। ऐसा मान के चलो कि भाइयों, हमने जैसे पिछले जन्म में जो जो किया है वो मिल रहा है, वो मिल रहा है, वो आगे भी मिलेगा। इसलिए वर्तमान में आदमी को शुभ कर्म करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सुमरण करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म क्या है? इज्जत से रहो, मौज से रहो, व्यवहार से रहो और अच्छा बोलो, अच्छा खाओ, अच्छा कर्म करो, अच्छी रहनी में रहो, अच्छे लोगों की संगति करो, अच्छी आदत रखो जीवन में, कुसंग नहीं होना चाहिए और औरों का दोष नहीं देखना, अपना स्वयं का ही दोष देखना, स्वयं का ही अवगुण देखना। एक अंगुली कहती है वो ऐसा है तो दूसरी 3 अंगुली कहती है तुम कैसा है। इसलिए घर में, परिवार में, समाज में, गांव में, जहाँ कहीं भी आप रहते हो, जहाँ आपका घर है, परिवार है, वहाँ आप बड़े ही भाव से, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही नेम और टेम से, बड़े ही आनंद से रहो, खुश रहो और अपने कर्तव्य का पालन करो। सदा ही अपना कामकाज करो और अच्छी मेहनत करो, अच्छा पुरुषार्थ करो। भगवान अपने को ऐसा अवसर दिया है, सुंदर मौका दिया है, घर का भी काम करना है, संसारी व्यवहार भी करना है और परमार्थ भी करना है। पक्षी आकाश में उड़ान भरता है तो 2 पंखों के द्वारा उड़ान भरता है, इसलिए एक पंख भी कट जाए तो वो उड़ान नहीं भरता। ऐसे ही हमको 2 पंख चाहिए, एक तो संसारी गृहस्थी व्यवहार भी करना है और हमको परमार्थ भी करना है।
सत्संग करना है, गुरु दर्शन करना है, गुरु सेवा करना है। गुरु ने जो नाम दिया है, जो गुरु ने निधि दी है, संपत्ति दी है, उस खजाने को भी हमको संग्रह करना है, उस खजाने को भी बढ़ाना है, घटाना नहीं है। जैसे लौकिक धन आप बढ़ाते हो, लौकिक धन के लिए आप भूख सहन करते हो, प्यास सहन करते हो, गर्मी सर्दी सहन करते हो। कल कह रहे थे ना संत वाणी में कि संसारी अपना धन कमावा जन कई बार अपा दिन में भी काम करना, रात में भी, क्योंकि मन में एक लोभ है, मन में एक भाव है कि रुपया कमाना है, पैसों कमाना। बोलो राम। आदमी कमाएगा, मेहनत करेगा, पुरुषार्थ करेगा, और जितनी मेहनत करेगा, जितना पुरुषार्थ करेगा, उतना धन कमाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप जितना काम करोगे, जितना पुरुषार्थ करोगे, जितना आप धंधा करोगे, व्यापार करोगे, उतना आपको लाभ होगा, उतना आपको बढ़ोतरी होगी, फायदा होगा। ऐसे ही अपने को ये धन भी संचय करना है, और ये धन ही अपना सच्चा धन है। वो धन व्यवहार के लिए है, जरूरी है वो धन भी। घर परिवार चलाना है, संसार का व्यवहार चलाना है, उस धन की भी आवश्यकता पड़ती है। अभी हम चाहे आप गृहस्थी हो, चाहे हम संत लोग हैं, हमको भी इस धन की कहीं आवश्यकता पड़ती है, आप लोगों को भी कहीं आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए ये कोई गलत नहीं है कि धन नहीं कमाना है, वो भी करना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ में जब तक शरीर में श्वास है, जब तक आयु है, जब तक अवस्था है, जब तक बुढ़ापा नहीं आया, जब तक मृत्यु नहीं आई है, उसके पहले पहले ये मनुष्य जीवन मिला है, और ये जीव संबंधी करनी भी कर लेना है। जीव संबंधी करनी क्या है? अपने को महापुरुषों के बताए हुए पंथ पर चलना है, भजन करना है, सत्संग भी श्रवण करना है, और अच्छी करनी करना है, ताकि हमारा ये जन्म भी अच्छा हो जाए, सफल स्वार्थक हो जाए, ये लोक भी सुवेला हो जाए और परलोक भी सुवेला हो जाए। इसलिए मनुष्य को विवेक से काम करना चाहिए। जो विवेक से चलता है वही मनुष्य, उनमें ही मनुष्यपन आता है। बिना विवेक तो कैसा है? पशु जैसा है। जिनमें विवेक नहीं है, विवेक का अर्थ क्या, अच्छा क्या है, गलत क्या है, अपना कौन है, पराया कौन है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इस पर निर्णय करना, विचार करना, यही तो विवेकपना, यही तो सयानापना है। राम कृपा बिन सुलभन सोई, बिन सत्संग विवेकन होई। राम कृपा बिन सुलभन सोई, बिन सत्संग विवेकन होई। विवेक का अर्थ क्या? सयानापन। जो ज्ञानी है, सयाने हैं, विवेकी है, कि उनके पास बैठो, उनसे मिलने से आपको लाभ मिलेगा और उनका दर्शन होगा। ऐसे संतों का दर्शन करो और सत्संग में जाओ तो आपको समझ आएगी कि अपना कौन है, पराया कौन है। निर्णय तो करो कि अपना कौन है, पराया करो। कबीर साहब ने कहा है, निर्णय कर कर देख दीवाना, कोई नहीं जग में तेरा रे। निर्णय कर कर देख दीवाना, कोई नहीं जग में तेरा रे। छोड़ो जगत व्यवहारा हंसा, छोड़ो जगत व्यवहारा। बोलो, छोड़ो जगत व्यवहारा हंसा, छोड़ो जगत व्यवहारा। कोई अपना नहीं है, सब शरीर का सगा, और शरीर भी अपना नहीं है। निर्णय करो संसार में कौन अपना है। जिनको हम अपना मानते हैं वो सब पराये हैं और पराये होने वाले हैं। शरीर को अपना मानते, अपना शरीर नहीं। ऐसा तो कोई नहीं कहता कि मैं शरीर हूँ,
सब ऐसा कहते हैं कि मेरा शरीर, तेरा शरीर, पर ऐसा कोई नहीं कहता कि मैं शरीर। आप शरीर से अलग जुदा आत्मा हो, और आत्मा परमात्मा का अंश है। ईश्वर जीव अंश अविनाशी, चेतल अमल सहज सुखराशि। शरीर से अलग जुदा आत्मा हो और आत्मा परमात्मा का अंश है, वो आपसे जुदा है, आपसे न्यारा है। आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। अगर शरीर आप होते तो आप सदा रहते। आप आत्मा हो, इसलिए आप हर योनियों में आते जाते हो और आपको पुराना अनुभव है। आप अविनाशी हो, आप सनातन हो, आप अमर आत्मा हो। इसलिए तो हमको आगे का पीछे का सब ज्ञान होता है, इसलिए तो पिछले जन्म का भी अनुभव है साथ में। इसलिए तो 84 लाख योनियों को हम जानते हैं। हम दृष्टा है और शरीर दृश्य है, और परमात्मा दृष्टा है, और संसार के जितने भी पदार्थ है, जितनी वस्तुएं हैं, वो सब दृश्यमान है, सब कल्पित है, सब आती और जाती है, सब परिवर्तन होती है, सब बदलता रहता है। हर युग में सब बदलता रहता है। हर 10-20 साल में संसार परिवर्तन हो जाता है। इसलिए अविनाशा आत्मा हो आप। उस आत्मा की खोज करना है, उस आत्मा को जानना है, वही अपना सगा है। बाकी शरीर का सगा तो ये माता पिता है, कुटुंब परिवार है, जितना भी संबंध है, भाई बहन का संबंध, पति पत्नी का संबंध, बाल बच्चों का संबंध, वो सब शरीर का संबंध है। और शरीर आप नहीं हो तो क्यों दुखी होते हो, क्यों उदास होते हो? राम मिलन के कारणे जे तू खड़ा उदास, साधु संगत सोध ले राम उन्हीं के पास। अगर राम जी से मिलना है, अविनाशी पद को पाना है और हासिल करना है, तो भाइयों बहनों महापुरुष इशारा देते हैं कि आप संतों की सत्संग करो। साधु संगत शोध ले राम उन्हीं के पास। राम जी संतों के बताए हुए पंथ पर हम चलते तो राम जी का दर्शन होता, राम जी का अनुभव होता है। राम जी के बिना, संतों के बिना राम जी का अनुभव कभी नहीं हो सकता है। आप हैं संतों की सत्संग में आते हो, संतों से मिलते हो, सत्संग सुनते, वाणी सुनते हो संतों की, तभी तो धीरे धीरे आपको पता चलता है कि जगत क्या है, परमात्मा क्या है, आप क्या है, अपना कौन है, पराया कौन। इसका बोध, इसका ज्ञान संतों के द्वारा होता है। इसलिए अपना संत है, लेकिन हम संतों का व्यवहार को छोड़ के जगत का व्यवहार करते हैं और रात दिन हम पचते रहते हैं, रात दिन हम दुखी सुखी होते रहते हैं, रात दिन हम चिंता करते हैं। संत कहते भाई अब बोझा को उतार दो, तुमने बोझा को बहुत ढोया है, 84 लाख योनियों में बोझा को ढोया है। बोझा ही तो ढो रहे हम, रात दिन बोझा ही तो ढो रहे, क्या ढो रहे हैं? कि तो सिर पे बोझो ढो रियो है। एक कोई आदमी कोई पहले जमाने की बात है, प्राचीन घटना है। ये कोई गांव रो बुजुर्ग आदमी, कोई बूढ़ा बाबा जी, कोई गांठड़ी लेना आया, कोई केणी भजन हो गांठड़ी में। तो एक कोई रास्ते में कोई बैलगाड़ी मिली कोई, तो बैलगाड़ी पर हाथ इशारो करियो, भाई थोड़ा अमुक रास्ते, अमुक गांव हमको भी जाना है, थोड़ा आप ले चलो हमको। तो बाबा जी कहीं करियो, बैलगाड़ी मत बैठ गा, राजा कोई हाँ कोई बैलगाड़ी ही कोई रथ हो तो वे रोकियो, और वे बाबा जी मत बैठ गा तो भी वे गाड़ी मत तो बैठ गया, लेकिन वह गांठड़ी जो है माता माता रखियोड़ी, माता मत गांठड़ी रख परा ने बैठा रिया। जन पे गांठ बैलगाड़ी वे तांगाड़ा क्यों बाबा जी आ गांठड़ी तो नीचे रख दो गाड़ा मत, आ गांठड़ी माता मत क्यों रखे? भाई साहब थानो बहुत एहसान पुणो है, आप रो बहुत बहुत आप रो धन्यवाद है, आप मने तो काम करियो, मने बिठायो जो कोई गणो, इन गांठड़ी ने बेर क्यों रखूं माते? बोलो राम कि आप रो बहुत ऐसा पुणो है, आप रो बड़ी कृपा करी। मैं पैदल जाओ तो पाड़ो जाओ तो गांव, और आप बीच में मिल गा मने, आप मने बिठाई दियो गाड़ी माते। भाई आपरी बहुत बड़ी कृपा है,
अब इन गांठड़ी ने मैं बेर बोझो क्यों आपरी गाड़ी मत रखूं। जन वे राजा कियो भाई, अरे भाई बाबा थोड़ो विचार तो कर, आप तो बैठ गए अपन गांठड़ी भली आपरे माता माता है, फिर भी वह है तो वजन गाड़ी माता ही है, तो गांठड़ी ने माता माता उतार नीचे रखना में कहीं है, आ क्यों माता माता रखी है, सिर माते नीचे उतार रख दो। जन बाबा रे बात समझ में आई और बाबा जी वह गांठड़ी नीचे उतार रखी। अब गांठड़ी माता माता रख दी, खुद भी गाड़ा मात बैठ गया तो वह गांठड़ी माता माता रख दी, तो वजन तो सारो गाड़ा माता ही है। ऐसे ही संसार में अपा भी वजन मान लियो, हाँ को घर मारो, परिवार मारो, कुटुंब मारो, ऐसे धन संपत्ति मारी, संत महात्मा के इन बोझा न उतारन परमात्मा मत रख दो। बोलो राम। पर माना भी हाँ अपा के सब राम जी रा है, भगवान रा है। कोई ने कहे घर की नो भाई के घर तो मानो नहीं बाबू जी, घर तो राम जी रो है, आप संतारो घर है। कोई ने पूछे भाई आज धन संपत्ति की नहीं, बोले बाबू जी सब राम जी री है, मैनू तो माना अपनी है, ऊपरू के राम जी री है। बोलो राम। सब राम जी री माना, जब घर ने अपा राम जी रो माना, अपनो शरीर राम जी रो माना, अपनो जीव राम जी रो माना, जब संसार का सब पदार्थ आपने पूछे जन राम जी रा माना, तो फिर भी आप क्यों अभिमान करते हो, क्यों ऐसा विचार करते हो रोज के ये घर मेरा, ये परिवार मेरा। संत कहते हैं 84 फिर नर्तन पायो, अब सिर क्यों भार भरम उठायो है। अरे 84 भटकते भटकते नर्तन पाया, अब भी बोझा को ढोरे हो, इस बोझा को पटक दो, बोझा को फटक के हल्का हो जाओ और सब राम जी का तो राम जी पर छोड़ दो। उनकी सत्ता से चल रहा तो उनकी सत्ता से सब, आप तो निमित्त हो, आप तो अपना धर्म का कर्तव्य का पालन करो, सेवा करो, कमाई करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, सुकृत करो, लेकिन अपना नहीं, सब राम जी का है। इसलिए बोझा उतार दो। भगत की भाषा ऐसी है, करे करावे राम जी, मैं कुछ करता नाई, जे मैं करता बनूं तो बड़ी चूक मुझ माई। सब राम जी रे माथे छोड़ दो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, निर्णय कर कर देख दीवाना, कोई नहीं जग में तेरा, छोड़ो हंसा जगत व्यवहारा। ये हंसा जगत का व्यवहार छोड़ के तू गुरुजनों का, संत जनों का व्यवहार को अपना, इनमें ही तेरा कल्याण है, इनमें ही तेरा जन्म सफल है, सार्थक है। इनको बोझा को उतार दो। बिना बोझा उतारे मनुष्य कितना दिशाहिला है, कितना भटकता है। सब दिशाहिले हो रहे, कोई दिशाहिलो आदमी रह जने उन्हें दिशारो ज्ञान नहीं रह जन, जावनो कटने ही जाप रहे। अरे दिशा गलत नहीं है, बुद्धि उल्टी हुई है, दिशा तो अपनी जगह सही है। सब अपन संसार में दिशाहिला रियोड़ा, अपन जावनो कटे है और अपन जायरिया कटे हैं, अपन करनो कहीं है और अपन कर कहीं रिया है। बोलो राम। इसलिए संत महात्मा के दिशा भूल ठा नहीं पावे, जानो किधर किधर को जावे। दिशा भूल ठा नहीं पावे, जानो किधर किधर को जावे, जानो किधर किधर को जावे। किधर जाना है और किधर जा रहे हैं, क्या करना चाहिए, हम मनुष्य बने, हमें क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं, यही हम दिशाहिला पड़े हैं हमारे जीवन। सब संसार में लोग दिशाहिला रियोड़ा है। अब दिशाहिला रियोड़ा जन दिशारी भूल लगी। दिशाहिला आदमी ने के जावनो तो पश्चिम में और जायरियो पूर्व में। अब दिशाहिला आदमी ने पूछो कि पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है, उनको बात समझ में नहीं आएगी। वो तो कहता कि इधर ही है। पश्चिम पूर्व लगता है, पूर्व पश्चिम लगता है, उत्तर